Parathyroid gland. In humans, four parathyroid glands are present on the back of the thyroid gland. तो फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो चार में प्रेजेंट होता है और वो होता है थायराइड ग्लैंड के पीछे. वन पेयर ईच इन द टू लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड. अगर आपको थायराइड ग्लैंड में थोड़ा वो हो रहा है डाउट तो फिर उसमें देखो डायग्राम में. तो फिर थायराइड ग्लैंड दो पैर में होते हैं. तो फिर उनमें से एक पैर में होता है ये पैराथायरॉयड ग्लैंड जो भी दो पैर वन पैर में है. द पैराथायरॉयड ग्लैंड सेक्रेट अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड पैराथायरॉयड हार्मोन PTH. तो फिर पैराथायरॉयड के ग्लैंड्स एक पेप्टाइड हार्मोन को सेक्रेट करते हैं जिसे कहते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन. The secretion of PTH is regulated by the circulating levels of calcium ions. तो फिर अब ये पैराथायरॉयड हार्मोन का सेक्रेशन ये डिसाइड किया जाता है कैल्शियम आयन के उस लेवल से. और कैल्शियम का लेवल कौन करता था मेंटेन? TCT थायराइड कैल्सिटोनिन. ये ब्लड के कैल्शियम लेवल्स को रेगुलेट करता था. अब ये इसके कारण कैल्शियम लेवल्स के कारण PTH की सेक्रेशन में अफेक्ट होता है रेगुलेशन में सेक्रेशन में. पैराथायरॉयड हार्मोन PTH increases the calcium levels in the blood. पहले थायराइड कैल्सिटोनिन भी इंक्रीज करता था ब्लड में कैल्शियम, पर वो एक प्रोटीन हार्मोन था. और ये PTH है एक पेप्टाइड हार्मोन और ये भी रेगुलेट करता है कैल्शियम आयंस के लेवल को. ये कैल्शियम आयंस के लेवल्स को रेगुलेट करता है. मीनवाइल TCT ये रेगुलेट करता है ब्लड में कैल्शियम लेवल्स को. pretty similar. PTH acts on bones and stimulates the process of bone resorption. तो फिर PTH अब बोन्स में काम करता है और वो उसके रिअजॉर्प्शन के प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है. जैसे ब्रैकेट्स में दिया है डिसोल्यूशन और डीमिनरलाइजेशन. डिसोल्यूशन मतलब सॉल्यूट का सॉल्वेंट में मिल जाना और डीमिनरलाइजेशन का मतलब है बोन से वो निकलना, सॉलिड्स और मिनरल्स का निकलना. PTH also stimulates reabsorption of calcium by the renal tubules. तो फिर PTH reabsorption of calcium में हेल्प करता है किडनी की. ये रीनल ट्यूब्यूल बेसिकली एक किडनी का ट्यूब्यूल है. एंड इंक्रीजेस कैल्शियम अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड. तो फिर क्योंकि ये रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है कैल्शियम की बाय रीनल ट्यूब्यूल ये PTH हार्मोन, तो फिर उसके कारण हम डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन ये इंक्रीज़ कर देता है PTH. इट इज़ थस क्लियर दैट PTH इज़ हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन. तो फिर इससे प्रूव होता है कि पहले इसका प्रूफ क्या दिया कि ये रीनल ट्यूब्यूल से हेल्प करता है कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करने में फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड. तो फिर इससे प्रूव होता है कि PTH एक हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन है. दैट इज़ इसका अब हमें दे रहा है इन एक्सप्लेनेशन. दैट इज़ इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल्स. तो फिर अब क्योंकि PTH कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है तो फिर ये ब्लड में कैल्शियम लेवल्स को भी इंक्रीज़ कर रहा है. तो फिर इसलिए इसे कहते हैं हाइपर कैल्सिमिक
हार्मोन। Along with TCT, it plays a significant role in calcium balance in the body। और ये हमारे क्या हुआ बा? तो फिर बीच में कोई काम आ गया था। एनीवेज दोबारा लास्ट लाइन में फोकस करते हैं। Along with TCT, it plays a significant role in calcium balance in the body। अब TCT ये जो है ये क्या कहते हैं, बॉडी में कैल्शियम बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। TCT मतलब थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन या